गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो हिंदी रीडर की सभी बच्चे मेरे साथ अपनी बुक्स ओपन करें। आपकी हिंदी रीडर की बुक है उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसकी विषय सूची आप लोग ओपन करिए। इसमें मैं आप लोग को सिलेबस आप लोग का दोबारा रिपीट करती हूँ। आज हम लोग का हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप लोग का चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 8 to 13 आ रहा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 मैंने आप लोग को पार्ट 6 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 9 मैंने आप लोग को बोला था रीडिंग करनी है खाली। चैप्टर नंबर 10 मैंने पार्ट 7 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 11 पार्ट 8 में पढ़ाया था। चैप्टर नंबर 12 को आप लोग कट कर दीजिए, ये हम लोग नहीं करेंगे। चैप्टर 13 में आप लोग को पार्ट 9 में करा के और आज आपका कोर्स कंप्लीट कर दूंगी। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 13 ओपन करें। चैप्टर नंबर 12 जो है आप लोग का ये कट कर दीजिए। चैप्टर नंबर 13 आप लोग का हेर फेर है, इसमें आप लोग डाल लीजिए पार्ट 9 ताकि आप लोग को याद रहेगा। ये आप लोग ने पार्ट 9 में पढ़ा था। चैप्टर का नाम है हेर फेर। चैप्टर नंबर कौन सा है? 13। वीडियो का कौन सा पार्ट है? पार्ट 9। तो चलिए मेरे साथ ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए। एक गरीब मजदूर सारा दिन खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय दो आने अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मज़दूरों की बस्ती की तरफ चला। देखिए एक गरीब मज़दूर था, पूरे दिन जो है खून पसीने की मेहनत करके और 2 आने पैसे कमा के अपनी चादर के कोने में बांधकर गरीब बस्ती की तरफ चला। शाम की तरफ बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाशा में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। देखिए बहुत दूर से उसने जो है अपनी झोपड़ी में से धुएं को ऊपर आकाश में चक्कर काटते हुए देखा और वो क्या समझ गया कि उसकी माँ जो है खाना बना रही है। वह नंगे सर नंगे पाँव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में एक चूल्हा और 2-4 बर्तन के अलावा और कोई साज सामान भी न था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। देखिए उसके घर में जो है वो नंगे पाँव और नंगे सर जा रहा था। उसके घर में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। उसके घर में सिर्फ एक चूल्हा था और 2-4 बर्तन थे, लेकिन वो उसमें भी बहुत खुश था। सामने से एक बारात आ रही थी। मज़दूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चल रहे नौकरों ने उसे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। और उसने जो है उस बारात को देखकर क्या सोचा कि कभी मेरा भी ब्याह होगा, मैं भी जो है ब्याहने जाऊंगा और मेरे बारात होगी, आगे लोग होंगे। तो जो बारात आ रही थी उसमें लोग उसके नौकरों ने उनसे क्या कहा, हट जाए एक तरफ छोकरे। मज़दूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई और जो वो सोच रहा था, वो उसकी जो कल्पना थी वो मिट्टी में मिल गई। वह खींच कर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। जो है मज़दूर जो है वो बहुत ज़्यादा चीख कर क्या बोला कि मैं क्यों हट जाऊं, ये सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम लोग भी चल सकते हैं। बारात वाले ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। और जो बारात ले जा रहे थे उन्होंने क्या करा, उसे खूब मारा और उसकी चादर जो थी वो फाड़ दी और उसे उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया सड़क के किनारे। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वह वहाँ अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराश का अंधेरा था और दुखी दिल की आह थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखों से आकाश की ओर देखते बोला, है प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियाँ, न नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया। देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब बारात वहाँ से चली गई, बहुत दूर जाके उस बारात का जो है बैंड बाजे की आवाज़ बंद हुई और तो वो वहाँ पर अकेला मज़दूर था। रात का सन्नाटा था वहाँ पर और वो क्या अपने घुटनों के बल धरती पर बैठकर क्या बोलता है, हे प्रभु, जब हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास धन दौलत है, ना महल है, ना नौकर है, ना चाकर है, तो तूने हमें
पैदा क्यों किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएँ और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? क्या बोलता है वो कि सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि अमीरों के नौकर आएँ और हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दें? दुनिया वाले लोगों को हमारी क्या ज़रूरत है? कई वर्ष बीत गए, बहुत साल बीत गए थे। मज़दूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखा, धन पाया और धनी बन गया। देखिए उसने क्या करा, अपने जी जान से काम किया और अपने दिन रात का आराम बेचा, शतरंज की चालें चली, लोगों से छल किया, कपट किया, धोखेबाजी करी और वो क्या हुआ, धनी बन गया। अब वह मज़दूर न था, अपने नगर का नामी रईस था। अब वो जो है अब मज़दूर नहीं रहा था, अपने नगर का जो है नामी रईस हो गया था। उसके संदूकों में रुपयों के मोहरे थे, उसके पास रहने के लिए विशाल महल था, उसकी सेवा करने के लिए 10 दासियाँ थीं, उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियाँ थीं और लोग उसके सामने सर झुकाकर आते थे। क्या हुआ, उसके पास जो है बहुत सारे पैसे थे, उसके पास एक अच्छा महल हो गया और 10 दासियाँ थीं जो उसकी सेवा करती थीं, घोड़े थे, पालकियाँ थी और लोग उसके पास जब आते थे तो अपना सर झुकाकर आया करते थे। एक दिन सांझ के समय वह अपनी पालकी पर सवार अपने घर को लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने नौकरों से पूछा क्या है। एक दिन क्या हुआ, शाम के समय वो जो है अपने घर को लौट रहा था, उसकी पालकी रुकी तो उसने अपने नौकरों से पूछा कि क्या है। सरकार मज़दूरों की बारात आ रही है। उसके नौकरों ने क्या जवाब दिया कि सरकार मज़दूरों की बारात आ रही है। उन्होंने कहा एक और हट जाएं। वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। उसने अपने नौकरों से कहा कि इनसे कहो कि वो एक और हट जाए। तो उन्होंने क्या, मज़दूरों की बारात वालों ने क्या जवाब दिया कि जो है ये सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडा मारकर भगा दो, ये हमारे रास्ता क्यों रोकते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया उसने कि इन्हें डंडा मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। डंडा बरसने लगे, मज़दूर चीख मारते हुए इधर उधर भागने लगे। क्या हुआ, जब उन्होंने डंडे मारना शुरू किए तो मज़दूर जो है चीख मार के इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक भी मज़दूर न था, मगर उनकी चीखें की पालकी पर सवार अमीर का दिमाग ख़राब हो गया। कुछ देर बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एक भी मज़दूर नहीं बचा, लेकिन वो जो लोग चीख रहे थे उसकी आवाज़ों से उनकी पालकी में बैठे उस रईस का जो है दिमाग बहुत ख़राब हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। उसने अपने नौकरों से क्या बोलता है कि मुझे पालकी से उतारो, मैं कुछ आराम करूँगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचा बिछा दिया और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। उन्होंने क्या करा, उसके नौकरों ने क्या, एक सड़क के किनारे पर एक गलीचा बिछाया और उसे अपने मालिक को बिठा दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। और जब वो वहाँ बैठा तो उसे क्या महसूस होता है कि वो यहाँ पर पहले भी बैठ चुका है, शायद कुछ साल पहले या पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वहाँ बैठा था तो उसका जो पोशाक था वो गर्म था, उसके जो नौकर थे वो उसके आगे हाथ बांधे खड़े थे और उसका महल का जो दरवाज़ा था वो उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर लेट गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला। क्या होता है कि वो जो अपना उसका गलीचा उसके नौकरों ने बिछाया था वो बहुत नरम था, उस पर वो लेट गया और आकाश की तरफ अपनी आंखें उठाकर क्या बोलता है, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन है, न दौलत है, न महल है, न अट्यारा, न नौकर, न चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया। वो क्या कहता है प्रभु से कि ना तो इनके पास, इन मज़दूरों के पास न धन है, न दौलत है, न महल है, न अट्यारा है, न नौकर है, न चाकर है, तो फिर तूने इन्हें पैदा क्यों किया है। क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें। और क्या बोलता है कि सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि हमारे रास्ते में, लोगों के रास्ते में आकर खड़े हो जाएं और हमारा समय जो है ख़राब करें। आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है और आखिर इनको दुनिया की क्या ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में आप लोग को बताया गया है कि धन आने पर, किसी के पास पैसा आ जाने पर इंसान को अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। देखिए पहले उसने जो है, जब वो गरीब था तो उसने प्रभु से क्या कहा था
कि हमें सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि हमें इनके नौकर मारकर सड़क के किनारे डाल जाएं, हमें इनकी क्या ज़रूरत है। जब उसके पास पैसा आ गया तो वो दूसरे लोगों के लिए बोल रहा है कि इनको हमारी क्या ज़रूरत है, ये इन्हें क्यों पैदा किया है कि ये लोग हमारा खाली टाइम बर्बाद करें। ठीक है, तो इंसान को कभी अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए, चाहे उसके पास पैसा आ जाए या ना आए। ठीक, तो हमें ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने वर्ड मीनिंग्स पे। ये हैं आप लोग के वर्ड मीनिंग्स, इनको आपको जो है बुक में ही लर्न करना है। तो यहाँ आप लोग डाल लीजिए लर्न। याद करने हैं सारे वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि आप लोग के ये एग्ज़ाम में आएंगे वर्ड मीनिंग्स। अब आ जाइए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गरीब मजदूर ने अपनी चादर के कोने में कितने आने बांधे? 4 आने, 2 आने या 8 आने? 2 आने बांधे थे, तो 2 आने के आगे आप लोग राइट लगा लीजिए। बारात वाले ने किसको पीटा? गरीब मजदूर को, नौकरों को या सेठ को? गरीब मजदूर को पीटा था, तो गरीब मजदूर के आगे राइट लगाइए। ध्यान से वीडियो देखिए और राइट लगाते चलिए। गरीब मजदूर आगे चलकर क्या बना? रईस बना, मंत्री बना या अध्यापक बना? रईस बन गया था वो, तो रईस के आगे आप लोग राइट लगा लीजिए। अब आ जाइए आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगी संबंधी ना था। ठीक है, तो फर्स्ट के फर्स्ट में आप लोग को लिखना है बूढ़ी माँ, ध्यान से लिख लीजिए जल्दी से। और फर्स्ट के सेकंड में लिखना है सगी संबंधी। अब आ जाइए सेकंड पर। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे, उसके दिल में आशा भरी थी। सेकंड के फर्स्ट में लिखिए 2 आने और सेकंड के सेकंड में लिखिए आशा। अब आइए थर्ड पर। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था। थर्ड में आएगा आप लोग का रात। अब आ जाइए फोर्थ पर। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचा बिछा दिया। फोर्थ में आएगा आप लोग का गलीचा, गलीचे। फिफ्थ है आप लोग का वह ज़मीन पर गलीचे पर पालती मारकर बैठ गया। फिफ्थ में आएगा ज़मीन पर। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और अपने अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करिए। फिफ्थ में आप लोग का ज़मीन पर आएगा। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन 3 पर। किसने कहा? एक तरफ हट जाओ छोकरे, ये किसने कहा था? बारात में जो नौकर थे उन्होंने कहा था, तो ये लिख दीजिए आप नौकरों। फर्स्ट में लिख दीजिए आप लोग नौकरों। सेकंड है कि आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत? ये किसने कहा था? गरीब मजदूर ने कहा, तो सेकंड में लिखिए गरीब मजदूर। थर्ड देखिए, उन्हें कहो एक और हट जाए, ये किसने कहा? गरीब मजदूर ने कहा। इसमें थर्ड में भी गरीब मजदूर लिखिए। साफ साफ राइटिंग लिखिएगा, कोई भी जल्दी नहीं करेगा, आराम से लिखिए। वीडियो को आराम से देखते रहिए और आराम से लिखते रहिए। फोर्थ देखिए, पाजियों के डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं, ये किसने कहा? ये भी गरीब मजदूर ने कहा था जब वो रईस बन गया था, तो इसमें भी आप लोग गरीब मजदूर लिखिए फोर्थ में। फिफ्थ देखिए, मुझे पालकी से उतार दो मैं आराम करूँगा, ये भी गरीब मजदूर ने कहा, इसमें भी आप लोग गरीब मजदूर लिखिए। सिर्फ आप लोग को फर्स्ट में नौकरों लिखना है, बाकी सब में आप लोग का गरीब मजदूर ही आएगा। ध्यान से लिख लीजिए जल्दी से। अब आ जाइए क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 में क्या है? हेर फेर शिशार का अर्थ क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से क्या अर्थ है? हेर फेर का घोटाला करना है, उथल पुथल है, अदला बदली है या समय का फेर? समय का फेर है। ठीक है, तो समय का फेर फोर्थ पे आप लोग राइट लगा लीजिए। इस पे फोर्थ पर घा पर आप लोग राइट लगा लीजिए। ये आप लोग का क्वेश्चन 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये आप लोग को जितनी एक्सरसाइज है ये सब बुक में ही करनी है। यहाँ पर डाल देते हैं बुक वर्क।
ताकि आप लोग को याद रहे कि ये सब आपको खाली बुक में ही करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के ये दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन बुक में ही मार्क कराऊंगी, 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को कॉपी में लिखाऊंगी, तो सब ध्यान से देखिए। जो बुक में मार्क होंगे वो भी आप लोग को कॉपी में ही उतारने हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे आप लोग प्रॉपर्ली क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कॉपी में, ऐसे ही आप लोग को कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। गरीब मजदूर के घर की स्थिति के बारे में लिखिए। तो इसके लिए आप लोग खोल लीजिए पेज नंबर 72। यहाँ पर पहले शो कर दीजिए आप लोग पेज 72, ताकि आपको याद रहे पेज 72 पर है। देखिए पेज 72 पर सेकंड पैराग्राफ लिखा है, ये लिखा है, उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी ना था। उसके घर में एक चूल्हा और 2-4 बर्तनों के अलावा और कोई साज सामान भी ना था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे, उसके दिल में आशा भरी थी। यहाँ तक आएगा आप लोग का आंसर 1। ध्यान से देख लीजिए आंसर 1 कहाँ से आएगा। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी ना था। उसके घर में एक चूल्हा और 2-4 बर्तनों के अलावा कोई साज सामान भी ना था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे, उसके दिल में आशा भरी थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 1। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं क्या है। मजदूरों की निराशा जिन वाक्यों में दिखाई देती है उन्हें लिखिए। तो ये आप लोग को मिलेगा पेज 72 एंड 73। ठीक है, डाल लीजिए पेज 72 एंड 73। आ जाइए आप लोग देखिए पेज नंबर 72 पे लास्ट सेकंड लाइन देखिए। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आह थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखों से आकाश की ओर देखकर बोला, है प्रभु, हमारे पास न धन। ध्यान से देख लीजिए, पूरी आपको ये दोनों लाइनें लिखनी है। कहाँ से लिखना है, उसके चारों तरफ से लिखना है। पेज नंबर 72 पर यहाँ से लिखना है उसके चारों तरफ, और यहाँ तक लिखना है। ठीक है, धन लास्ट तक। उसके बाद आगे ये पेज पर भी देख लीजिए, यहाँ भी कंटिन्यू करना है। दौलत है ना महल है, ना अट्यारा, ना नौकर, ना चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएँ और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 2। कहाँ से, पेज 72 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, ये आप लोग का स्टार्ट है पेज 72 से। देखिए ये स्टार्ट है आप लोग का उसके चारों तरफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप लोग और कहाँ कंप्लीट करेंगे, ज़रूरत है। यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 2। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मजदूरों के धनी बन जाने का तरीका उचित था या अनुचित? 5 पंक्तियों में अपना विचार लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क डाल लीजिए, या आप लोग को होमवर्क में करना है। आप लोग ने चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, दोबारा रीड करिएगा, चैप्टर को समझिएगा दोबारा से, और उसके बाद इसको क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क पे करिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, मजदूर द्वारा भगवान से की गई दोनों शिकायतों में क्या अंतर है, लिखिए। तो मैं आप लोग को इसका आंसर लिखवा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या अंतर है। देखिए ये आंसर इसका लिखा है मैंने, आप ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे। आंसर 4 है ये। ठीक है, पार्ट 9 हमारा चैप्टर नंबर 13 का हेर फेर, आंसर 4 लिखा हुआ है। मजदूर द्वारा भगवान से की गई पहली शिकायत, ध्यान से देखिए वीडियो को, लिखिए। मजदूर द्वारा भगवान से की गई पहली शिकायत में गरीब के लिए दया का भाव था तथा दूसरी शिकायत में गरीब के लिए घृणा थी। ध्यान से देख लीजिए आंसर 4 को आप लोग, मैंने कॉपी में लिख रखा है आपका आंसर 4। आप लोग को सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं कॉपी में ही करने हैं, ये नहीं है कि खाली बुक में मार्क कर लिए, कॉपी में करना है आप लोग को। ये लास्ट आप लोग का चैप्टर है हाफ ईयरली का,
तो आंसर 4 आप लोग का बताती हूँ दोबारा। मजदूर द्वारा भगवान से की गई पहली शिकायत में गरीब के लिए दया का भाव तथा दूसरी शिकायत में गरीब के लिए घृणा थी। ठीक है, यह आप लोग का हो गया आंसर 4 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? धन का मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? धन का मजदूर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो यह आप लोग का मैंने आंसर 5 भी लिख रखा है। देखिए, धन आने पर मजदूर की हृदय में गरीबों के लिए दया भाव समाप्त हो गया। हो गई होगा। क्या है आंसर 5? धन आने पर मजदूर के हृदय में गरीबों के लिए दया भाव समाप्त हो गई। या आप लोग का क्वेश्चन आंसर्स हो गए कंप्लीट। देखिए, क्वेश्चन 1 मैंने आप लोग को बताया, पेज नंबर 72 से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को जो है 72 73 से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क में है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोग को बता दिया है, ये है आप लोग का क्वेश्चन 4 और ये है क्वेश्चन 5। तो सभी क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कॉपी में लिखने के बाद जब आप लोग 5 क्वेश्चन अपने क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखेंगे, जैसे आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखते आए हैं कॉपी में वैसे ही, तो लास्ट में आप लोग डाल दीजिएगा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। यहाँ आपको हाफ ईयरली कोर्स हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पर भी आप लोग डाल लीजिए इसमें हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यह आप लोग का हाफ ईयरली कोर्स आज वीडियो पार्ट 9 में कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स कर लें, बुक में अपनी एक्सरसाइज रहने दें, बाकी सब अपना वर्क कंप्लीट करके कॉपीज़ में क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को कॉपी में करने हैं। बुक सारी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज जो है सारी आप लोग की बुक में रहेंगी और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में रहेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ तक वीडियो पार्ट 9 को देखिए, अपना वर्क कंप्लीट करिए। आप लोग का हाफ ईयरली वर्क कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आज कोर्स कंप्लीट हो गया है। वर्क कंप्लीट करने के बाद सभी बच्चे अपना याद करना स्टार्ट कर दें। ओके, थैंक यू।